राम राम जी सारे, उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। सबको सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। और आज किटू उठ चुका है और किटू आज स्कूल में नहीं जा रहा, पता नहीं रोज तीसरा दिन का देता है। आज तो कर पता नहीं चाट चूट का है बनाना। मैं कहा चल मैं सीधी मैं खड़ी हो जाऊंगी, माता का बनाना है मैं चली जाऊंगी सीधी। नू ना करा भाई, देखे नू ना करा किटू है। जा बेटी, इसने भी ले जा, तू भी जा। कल पढ़ा था यो? हाँ पढ़ा था, बहुत कल तो। अच्छा टच वुड तो पढ़ा था, अपने आप पढ़ा था? आप भी पढ़ा था, तो जैसे काम करा था, इसने अपना पेंडिंग वर्क करा था। याद का नहीं करा मैंने, झूठी याद का भी करा था, जैसे कि मतलब बच्चा वाला काम करा था, राज का काम करा था। याद का कितना के याद था इसका? कुछ भी याद नहीं था, झूठी उड़ा। फिर वो जूस पींदे नहीं उड़ा, वो बेरा निके हो गया एकदम रे। जूस पी लिया। जूस दादी ने ती भी पिया था के शाम में? आए गोलू दादी ती पिया था जूस? पेट में दर्द हो गया था मेरे, वो ज्यादा हाई डोज का खाया, ज्यादा हाई डोज का था कि तक खाओ कि तांडते हो को जा का वो करेंगे। हाँ हाई डोज का ना खाया करो, पतला खाया करो, कम डोज का। चलो मैं दिखाते हो। मैं और दाल बनाई है। ना ला दे जल्दी जल्दी ना ला दे। आया नहीं है क्या? ताऊ क्या टाइम हो गया? और इसकी बस नहीं लेकर जाओगी? बुला ले बेबे, बुला ले बेटी, फिर या तो बाहर के बाहर जाओगी। बुला ले। हाँ बढ़िया पेपर दिया बेटी यार, घनी छुट्टी हो तो जब आजिए। तो भी आटा गूंद रखा है, मैं रोटी बना देती हूँ। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, जब ऊपर यूं करूं तो पता नहीं वो सिर में चक्कर हुआ है, क्या हो गया, तो अजीब सा हो रहा है। पता नहीं तो कूलर कालर पंखे पंखे चल पड़े हैं इस वजह से। तो फिर आज मैंने इसी वो भी नहीं करी भाई, मैं सादा सूट पहना है। तो मैं रोटी बना देती हूँ। और बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और बताना भी क्यों सिर में गिरनी सी हो रही है। और आज तो बीरवार हो गया, सिर भी नहीं धो सकते, ना नेल्स काट सकते, नेल्स भी बड़े बड़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी नेल्स बड़े हो जाते हैं। तो कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार वाले दिन नहीं काटेंगे नेल्स को। तो जिस तरह नीचे चकला बेलन रखा, चकला बेलन उठाऊंगी फिर उठूंगी तो एकदम से हो जाएगा गीला सा। आजा फ्रिज में रख जा बेटा, रख जा बेटा फ्रिज में। तो आज जना देवरानी ने चून सुन दिया, जितनी आप सुन देना चून है तो जमा पतला पतला हो जाए है। इसी ने सब्जी बनाई थी आज, तो इसी ने आटा गूंद दिया। क्या मेरी तबीयत से भी थोड़ी सी हल्की हो रही है, मैं चक्की चाकी चला रही थी। सुबह सुबह चक्की चला ले, अपना काम करते रहो और पीछे जाओ, फिर स्पेशल को ना चलाई जाती हूँ। सुबह सुबह तो अपना काम भी हो जाए ज्यादा और अपना चून भी चाड़ा जाओ चक्की का। तो यहाँ मैं रोटी राटी बनाने लगी रोटी। और क्योंकि किटू की दो तीन दिन की छुट्टी पड़ चुकी है, तो इसलिए आज कुछ मदर डे था। तो वो बोला भाई मैं मम्मी आज स्कूल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ चाट बनाना मदर डे का। मैं बोली मैं तो सारी खड़ी हो जाऊंगी कहने। बोल देना भाई मेरी मम्मी मेरे साथ आई है।
तो बोला नहीं आज मैं नहीं जाऊँगा। चलो मैं कहा चलो ठीक है। फिर 2-3 दिन की छुट्टी ही पड़ गई उसकी। तो जिस दिन भी छुट्टी रहती है ना उसकी मेरे को लोग नहीं बनाने देता वो, फिर भी मैं बना देती हूँ। फिर मैंने चेतावनी दे दी थी अगर स्कूल से रहेगा तो मैं वीडियो अपनी ज़रूर बनाऊँगी। तो बोला ठीक है। तो इतने स्कूल का टाइम होता है इतने तो फ़ोन दे देता है, फिर इतने इसके पापा उन्हें पुणे हो जाते हैं ना तभी खोस लेता है। तो यहाँ मेरी रोटी बनाने लग रही थी, मैं सब्ज़ी बना दी थी, मैंने दाल बनाई थी। और यहाँ फिर आज है ना मम्मी की तबीयत बहुत ही ख़राब थी, और क्योंकि रात को उल्टी पड़ गई थी। उल्टी इसलिए पड़ गई थी वो खीर खा ली, तो मम्मी ने है ना खीर बहुत कम देते पर ले भाई बड़ा आदमी है एक आध बार मन भी कर जाता है, तो खीर खा ली थी मम्मी ने। और बल्कि सीत के बगैर रह नहीं जाता, तो सीत तो हम देते भी नहीं, खीर खाएगी तो सीत नहीं देंगे। तो फिर उठाई, मैं कहा चलिए एक रोटी खा ले, बिल्कुल कह रही थी अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है मेरे को, मैं चलिए एक तो रोटी तू खा ही ले। तो मैंने दाल और एक रोटी दही और लस्सी रख दी थी मैंने, मैं कहा चलिए एक रोटी खा ले। तो फिर मम्मी ने भूख ही नहीं थी, मुश्किल से एक रोटी तो खिला दी थी। फिर मैं कहा उसके बाद दवाई वगैरह दे देंगे। और बीपी चेक कर लिया था क्योंकि बीपी बढ़ जाता है मम्मी का। और फिर आज क्योंकि मेरे भी आज चक्कर हाँ हो रहा था, बाकी मेरा बीपी वैपी तो होया नहीं करता भगवान की दया से। फिर भी मैं कहा चलो एक बार अपना भ्रम मिटा लेती हूँ, खास तो मेरा भी बीपी चेक करूँ। बाकी मैं करवाती नहीं कभी, अभी इन झंझटों में पड़ती नहीं कभी भी, दवाई बूटी के वगैरह में इन झंझटों में कभी नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की दया से बिल्कुल फिट हूँ। मैंने हस्बैंड जी बोले मेरा भी बीपी चेक करो, तो बस हस्बैंड जी का बीपी भी ठीक पाया, थोड़ा सा ज़्यादा था बाकी ठीक था। और मेरा भी ठीक ही पाया था, मेरे भी कोई गड़बड़ेशन नहीं थी। और मम्मी का थोड़ा ज़्यादा आई था, और मम्मी को गोली दे दी थी। मैं कहा चलो ठीक है, डॉक्टर के पास फ़ोन कर दिया था भाई दिखा देंगे एक बार मम्मी को, तो मैं दवाई दे देंगे मम्मी को। फिर रोटी खिला दी थी हमने और दवाई दे दी थी। फिर एक ही रोटी खाई, 2 रोटी रख के लाई थी मैं, एक ही रोटी खाई। तो हस्बैंड जी बता रहे हैं भाई कितना है, तो मैं कहा चलो मेरा तो ठीक है। फिर भी मैं वैसे बहम सा मिटाऊँ थी भी कहीं मेरा ना हो जाए, क्योंकि आज सुबह उठी ना मैं थोड़ा सा चक्कर सा होया उठा, तो इसलिए चलो भाई ठीक था। तो मम्मी ने फिर एक ही रोटी खाई थी, तो हस्बैंड जी बोले एक रोटी मेरी यही ला दे, मैं यहीं पर खा लूँगा। तो मम्मी की ही खा ली थी, मम्मी ने छोड़ दी थी, दाल छोड़ दी थी और दही खा ली थी। मैं कहा दही तो सारी खा ले भाई, गर्मी भी हो चुकी है ना, तो इस करके ना फिर मैं कहा गर्मी खा दिन में मैं कहा पपीता वगैरह मंगा लेंगे, पपीता छिल के दे देंगे, क्योंकि पपीता ठंडा होता है। चीकू गर्म होते हैं, चीकू मिले नहीं थे तो पपीता ही मंगवाया था मैंने, पपीता काट के दे दिया था। तो ये हमारी बीपी की मशीन थी इसमें। तो हस्बैंड जी के लिए लस्सी लेते नहीं बिल्कुल भी, तो हस्बैंड जी ने यहीं पर मम्मी के पास ही बैठ के रोटी खा ली थी, और मम्मी ने खा ली थी दही खा ली थी। और बोल रही थी भाई रात को बस उल्टी पड़ गई थी, चलो कोई बात नहीं, साफ सूफ की तो बड़ी औरत है तो पड़ जाती हैं। और इस उम्र में चलो भाई दवाई तो चलती रहती हैं, और बीपी तो कभी से होता है मम्मी का, बीपी की गोली तो मतलब कभी से चलती है, अब थोड़ी सी बंद हो रही थी बल्कि ठीक था। तो फिर भी मखा एक सारा दिन लोटी रहा मम्मी, तो मखा थोड़ी लोटी ना रहा अगर हम, तो इस बात के हमारी टीवी चला दें, टीवी में थोड़ा ध्यान दे देती है। और ये कीटू आज स्कूल नहीं गया, स्कूल क्यों नहीं गया, मदर डे था, चलो कोई बात नहीं, मखा भाई रह जाए यहीं पढ़ ले। फिर इसकी सिस्टर के पास यहीं बैठकर पढ़ लिया था ये बहुत सारा, चलो मखा ऐसे पढ़ ले तो अच्छा है। वैसे दिमाग तो है पर पढ़ता नहीं है, अगर पढ़ ले तो दिमाग से अच्छे से चल जाए इसका, फिर कम ही पढ़ता है यहाँ पर ये। तो यहाँ फिर मैं रसोई में आ गई, तो बच्चे मंगा रहे थे, इनो मंगा रहे थे भाई, इनो लिया और नींबू लिया हो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। फिर कह रहे थे अभी दुकान अभी तो खुली नहीं, मखा दुकान खुली नहीं अभी तो, क्योंकि 6 बजे ही खुल जाती हैं, क्योंकि 6 बजे से 5:30 बजे बिल्कुल चंदना हो जाता है, और 6 बजे तो दुकान खुल ही जाती हैं। तो कुछ सामान था, मखा सुबह सुबह किटू अपना बाइक चलाने का मारा कर रहा था, मखा चलो क्योंकि इसके पापा छुपा जाओ बाइक की चाबी, मखा अच्छा छुपा जा करो, फिर दूसरी बाइक न चला जाए पीछे, तो उनको पता नहीं चलता। और चलो भाई ठीक है, वो तो हो गया, सामान वगैरह लेने चले गए, और रोटी राटी सभी ने खा ली थी, खाना खुना हो गया था, दाल बनाई थी, क्योंकि हम सादी रोटी खाते हैं, हम हमारे घर पर या
भाई सुबह सादी सब्ज़ी बनती है, शाम को भी अगर बनाए तो शाम को भी सादी सब्ज़ी बनती है, नहीं तो कच्चा सलाद ही अच्छा लगता है गर्मी में तो। या फिर मैं भाई क्या करें, 8:30 या 9 बजे काम बन जाता है, 8:30-9 बजे, क्योंकि वक्त उठने के बाद है ना 8:30-9 बजे काम हमारा बन जाता है, इसलिए हम वक्त उठते हैं। क्योंकि ये वही काम है, बीच सारा दिन मंडे रहो तो हम अपना काम वक्त से निपटा देते हैं। वक्त से निपटाने के बाद फिर अपना दिन में लौट लेते हैं, क्योंकि ठंडे ठंडे मौसम में ही हो जाता है काम, फिर धूप में नहीं करते। या फिर झाड़ू रसोई साफ़ करके, और क्योंकि आज मेरा भी थोड़ा सिर में चक्कर हो रहा था, तो बिल्कुल मूड नहीं था, चलो मैं मोटा ही कर देती हूँ। मैंने फटाफट से झाड़ू निकाल करके और फिर देखा आज फटाफट झाड़ू निकाली तो मेरे पोछे में टाइम लगा, क्योंकि यहाँ स्लिप पर ना उसमें थोड़े गड्ढे से थे तो दाल फंसी हुई थी, तो दाल निकालने लगी थी। तो क्योंकि झाड़ू में ज़्यादा टाइम लगता, पोछे में इतना टाइम नहीं लगता। फिर मैंने जल्दी से सब कुछ कर लिया था मैनेज। तो देवरानी ने बर्तन मांज दिए थे, फिर मैं साथ के साथ, क्योंकि गर्मी हो रही है, साथ के साथ सूख जहाँ बर्तन तो गले लगा लिया करा। सर्दियाँ में तो भी चलो ठीक है, पोछा लगा दिया, बर्तन धूप में रख दिए तो बाद में लगा लेते हैं। गर्मियों में तो साथ के साथ ही सूख जाए तो साथ के साथ लगा दिया करूँ, क्योंकि डस्ट भी इतनी हो रही है, गर्म जमा बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये कुछ तो फसल का ऐसा मौसम है भाई, सब अपने कटाई उटाई कर रहे हैं, और हवा बहुत तेज चलती है, दिन में बहुत ज़्यादा हवा तेज चला है। तो जो करे मॉर्निंग में तो चलती नहीं है, अब तो रात को भी एक आध बार तो चलती है, एक आध बार नहीं चलती है। और बिल्कुल जब गर्मी होगी ना, बिल्कुल सोच रही हवा चल जाए, जब बिल्कुल हवा नहीं चलेगी। और चलो खैर, जो भगवान की इच्छा है वही करते हैं, जो भगवान को अच्छा लगेगा वही होगा। हमारे कहने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान की मर्जी है, जो कुछ होगा अच्छे के लिए ही होगा। भगवान को कभी भी मतलब गलत मत नहीं समझना। कहते हैं भाई ये भगवान ने ये क्या किया, भगवान ने ये क्या किया, भगवान कुछ नहीं करता, सब अपने कर्मों का लेख है, सब अपने कर्मों से ही होता है जो कुछ होता है। तो यहाँ मैंने ठीक है भाई अपने बर्तन लगा दिए और पोछा लगा दिया, पोछा भी लगा दिया, नीचे को पोछा लगा दूँगी। और फिर उसके बाद है ना ये किटू इतनी शरारत करता, फिर मैंने सोचा थोड़ी लेट लेती हूँ, थोड़ा फ़ोन देख लेती हूँ। इतना वो थोड़ा मोटरसाइकिल पर बाहर गए हुए थे, सामान लाया था, तो आते ही ऐसा झड़प जाता, बिल्कुल फ़ोन देखने देता, कमेंट की रिप्लाई देती हूँ तो वो भी नहीं करने देता, ऐसा झपट जाता है। मेरे बहुत सारी लड़ाई करता, मतलब प्यार की लड़ाई होती है, वैसी लड़ाई नहीं होती। उसको भी बहुत मज़ा आता है, मम्मी के साथ ये करो, मम्मी के साथ शरारत करो, मम्मी की पप्पी लो, मम्मी से प्यार करो, उसे अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी बहुत मतलब कर लेते हैं माँ बेटा, थोड़ा सा इंजॉय सा कर ही लेते हैं। तो फिर मैं ये कह रही थी भाई मेरा फ़ोन मत ले, लेकिन वो किसी की नहीं मानता भाई, फ़ोन तो वो लेगा ही। मैं थोड़ी देर और रहने दे, क्योंकि सारा काम होने के बाद मैं कहा चलो अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, लेट के जिसकी भी कमेंट है मैं उसको पढ़ लेती हूँ और रिप्लाई कर देती हूँ। इतना में ही वो आ गया, बिल्कुल रेस्ट ही नहीं करने दिया। और अभी 8:30 बजे का ही टाइम हुआ है, क्योंकि 8:30 बजे तो लेट के और क्या करेंगे, 8:30 ही बजे हैं अभी तो भी अपने फ़ोन देख लेते हैं, अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, और क्या करें। तो भी यहाँ मेरा पोछा सब कुछ हो गया था, मेरा सारा काम हो गया। और अभी दिखाती हूँ मैंने सोचा काम करने के बाद देखो मैं अपना रेस्ट कर रही थी यहाँ पर, एकदम से आ करके और मेरे साथ शरारत करने लगा यहाँ पर। तो मैंने अपना जूड़ा खोला, क्योंकि ये गड़ रहा था। मैं सोते समय अपने बाल है ना खोल देती हूँ, और फिर गर्मी में भी थोड़ी सी हवा लगाने से थोड़ा सा खुलापन ही महसूस करती हूँ, थोड़ा खोल से देती हूँ मैं अपने बालों को। तो देखो मैं इसको बहुत गुस्सा कर रही हूँ, मैं फ़ोन नहीं देगा, ये फ़ोन ले रहा है, मैं ये करी फ़ोन मत लीजिए भाई, फ़ोन मत लीजिए, थोड़ी देर के लिए रहने दे, थोड़ी सी बात कमेंट के रिप्लाई दे देती हूँ। चलो एडिटिंग तो मैं रात को कर लूँगी, तो एडिटिंग तो करने नहीं देगा ये, कितनी शरारत करता है यो। और फिर भाई मम्मी ये दोपहर का टाइम है, तो किटू पपीता लेने गया था, मैंने गेट खोला था और किटू पपीता लेकर आ गया था। मैं मम्मी के लिए पपीता काट रही हूँ। इसी के साथ मैं अपने लोग का दाइन करती हूँ। बाय बाय।